हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीटेट पेपर 1 की ईवीएस को कवर करेंगे। तो इसके पिछली वाली वीडियोस में हम चैप्टर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड चैप्टर 2 जो कि हमारा प्लांट से रिलेटेड था, हम उस चीज़ को कवर कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एनिमल्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। So habitat of animals. So habitat is a place where living things live and they survive in that area. तो habitat एक ऐसी जगह होती है जो जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते हैं और अपने आप को उस एरिया में सरवाइव करते हैं। सो एनिमल्स हैव बेसिक नीड्स एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्पेस। तो जो एनिमल्स हैं उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी होता है, हवा होती है, खाना होता है, उनके रहने के लिए शेल्टर होता है, एक स्पेस होता है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहली टाइप है लैंड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं या फिर ट्रीज पर रहते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है वाटर एनिमल्स, रिसाइड इन द वाटर और वाटर बॉडीज, जो जानवर पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, इंसेक्ट्स, क्रैब्स, स्पॉन्जीज, स्नेक्स। थर्ड, लैंड एंड वाटर एनिमल, ऐसे एनिमल जो दोनों जगह पर रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी, तो उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। सो लैंड एंड वाटर एनिमल्स विच रिजाइड्स एंड आर एबल टू रिसाइड इन बोथ लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉर्टोइज, स्नेक्स, क्रोकोडाइल। तो ऐसे जानवर जो दोनों जगह पर रहते हैं, लैंड पर भी और वाटर पर भी, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑफ एयर हैबिटेट। तो ऐसे एनिमल जिनका हैबिटेट एयर है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नॉन वर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। तो नॉन वर्टेब्रेट्स में आपके प्रोटोजोआ, स्पॉन्जीज, जेलीफिशेस एंड कॉरल्स, प्लेथिमिन्स, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, इंसेक्ट दैट इज स्पाइडर और क्रैब्स एंड कटलफिश एंड एकिनोडर्मेटा, जिसमें कि स्टारफिश, सी का कुंबर आता है। एनिमल की दूसरी टाइप है वर्टेब्रेट्स, जिसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमने एनिमल्स को कैटेगराइज कर रखा है। सो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वर्टेबल कॉलम इनटू वर्टेब्रेट्स। सो वर्टेब्रेट्स एनिमल हैविंग वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्टेब्रेट्स। Second, non-vertebrates, that is absence of vertebrates or backbone. For example, insects, crabs, snails, starfish are example of invertebrates. तो जिन एनिमल्स में बैकबोन absent होती है, मीन्स बैकबोन नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन वर्टेब्रेट्स। तो ये तो है क्लासिफिकेशन एनिमल्स की बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। सो इसके हिसाब से भी, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने एनिमल्स को डिफाइन कर रखा है, मीन्स उनको कैटेगराइज कर रखा है। सो फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफ्स। सो दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, और उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड टाइप है हेटरोट्रॉफ्स। सो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों के ऊपर, यानी कि प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं।
So classification based on nutrition, that is autotrophs and heterotrophs. Next, classification based on cell. So सेल के हिसाब से, सेल के अकॉर्डिंग भी इनकी क्लासिफिकेशन की गई है. तो पहले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो हैव सिंगल सेल एंड रिलाई ओवर ओनली सेल फॉर लाइफ प्रोसेसेस. जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब होता है एक. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तो इनको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बाय पैरामीशियम एंड एंजेलिना. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं. सो इन कॉन्ट्रास्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, लैंड प्लांट्स एंड मोस्ट फंगाई आर मल्टी सेलुलर. तो जितने भी सारे जानवर हैं, लैंड प्लांट्स हैं और जो फंगाई हैं, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर भी एनिमल्स को कैटेगराइज कर रखा है. सो फर्स्ट कैटेगरी है विविपरस एनिमल्स. So these are those animals which give birth to their live young ones. Zygote develop into young ones inside the ovary of the female body. So chances of survival of young one is more due to proper embryonic care and protection inside the mother's body. तो ऐसे एनिमल्स जो एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने ही जैसे, जिसमें कि एक फीमेल की बॉडी में ओवरी डेवलप होती है. तो इसके एग्जाम्पल हैं वेल, डॉल्फिन्स, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे एनिमल्स जो अपने तरह के यंग वन को जन्म देते हैं. नेक्स्ट, ओविपोरस एनिमल्स. सो दीज ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. तो जो ओविपोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं, जिसमें से बाद में यंग वंस हैच आउट होके बाहर आते हैं. सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल्स ऑफ यंग वंस इज लेस बिकॉज फीमेल ले एग्स इनटू द ओपन एनवायरनमेंट. तो इसके जो यंग वंस होते हैं ओविपोरस एनिमल्स के, इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओपन एनवायरनमेंट जो फीमेल होती है वो ओपन एनवायरनमेंट ही अपने अंडे देती है. सो इसके एग्जाम्पल हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल बर्ड्स, मोस्ट इंसेक्ट्स. सो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट. सो फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, वेटलैंड्स में और डेजर्ट में रहते हैं, मीन्स लैंड पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. तो जैसे कि बियर, कैट, डॉग, डियर, एंड्स, स्नेल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है एक्वाटिक एनिमल्स. सो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, पानी में अपने आप को सरवाइव करते हैं. सो जैसे कि रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स. सो इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके? ब्रैकिश वाटर, मैशेस, एस्टुअर्स, बेस, द ओपन सी. तो यहाँ पर रह सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल हैं फिश, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, सी हॉर्स. नेक्स्ट, एम्फीबियंस. ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं. सो दे हैव मॉइस्ट, स्लिमी एंड सॉफ्ट स्किन. इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. दे मेनली लिव इन मोस्ट प्लेसेस और क्लोज टू वाटर टू कीप देयर बॉडी फ्रॉम ड्राइंग. तो ऐसे एनिमल ज़्यादातर पानी के पास में रहते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को ड्राई होने से बचा सके. सो ए डेजर्ट इज नॉट द काइंड ऑफ हैबिटेट दैट फेवर्स द प्रेजेंस ऑफ एम्फीबियंस. तो डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर एम्फीबियंस नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इनके लिए ठीक नहीं होता है.
so with their requirement for water to keep their skin moist and for the development of their young ones. तो अब उनको पानी चाहिए होता है अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए। तो जिसके एग्जांपल हैं फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमैंडर्स। नेक्स्ट, arboreal animals. So animals who live primarily on trees. ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं। So they eat, sleep and play in the tree canopy. तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों पर ही खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल, कैमेलियन, monkeys, various rodents, parrots, etc. Classification based on temperature. So warm-blooded animals are able to regulate the temperature of the body. तो ऐसे एनिमल जिनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स एंड बर्ड्स, बट एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, फिशेस, amphibians and insect are cold-blooded animals as they are unable to regulate their body temperature. तो ऐसे एनिमल्स जिनका कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जो अपने आप का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सो दीज एनिमल्स शो हाइबरनेशन, विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन, समर स्लीप। फॉर एग्जाम्पल फिश, रेप्टिला, दैट इज फ्रॉग्स एंड लिजर्ड। सो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। सो फूड हैबिट्स की हेल्प बेसिस पर भी हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है कार्निवोरस एनिमल, सो विच फीड्स ऑन अदर एनिमल्स और फ्लैश। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, शार्क, whale, eagle, vulture, etc. have sharp, pointed and curved front teeth. तो ऐसे एनिमल्स जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल पे मीन्स उनके फ्लैश पे जिंदा रहते हैं, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। और इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड होते हैं इनके फ्रंट टीथ। सो दे ऑल्सो हैव strong grinding teeth in the back of their mouth. तो इनके माउथ के पीछे एक ग्राइंडिंग टीथ भी होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेकेंड टाइप है हार्बिवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और लीफी मटेरियल्स पे। जैसे एनिमल्स हो गए एलिफेंट, काऊ, रैबिट। ये दूसरे जानवरों का फ्लैश नहीं खाते हैं, मीन्स प्लांट पर भी सर्वाइव करते हैं पर। सो हर्बिवोरस हैव शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। सो दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू प्लक एंड बाइट लीव्स ऑफ प्लांट्स। दीज एनिमल्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बैक टीथ टू चीव द फूड। तो इनके पास भी एक पीछे माउथ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग दांत होता है जो खाने को चबाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ओमनीवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो दोनों ही प्लांट और दूसरों जानवरों के फ्लैश पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हेन, मैना, बियर एक्सेट्रा। तो ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट और फ्लैश पर दोनों पे ही फीड करते हैं, दोनों को ही खा सकते हैं। नेक्स्ट डीकम्पोजर्स, सो इट इज ब्रेक डाउन डेड डीकिंग ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजर्स हेल्प्स इन फॉर्मिंग ह्यूमस लेयर ऑफ द सॉइल। They are heterotrophic in nature. A vulture is a large bird, eats the flesh of dead animals. तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे डीकिंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, सो जैसे कि वल्चर हो गई। सो आज हमने पढ़ी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। सो हमने पढ़ा हैबिटेट ऑफ एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने लैंड एनिमल्स की बात की जो जमीन पे रहते हैं, वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, लैंड एंड वाटर एनिमल्स जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, इन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं, और एनिमल्स ऑफ एयर हैबिटेट जो हवा में रहते हैं। नेक्स्ट हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखी। सो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हमने नॉन वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में की है। नॉन वर्टेब्रेट्स में इसमें जिसमें कि वर्टेब्रेट्स प्रेजेंट नहीं होती है जिनकी बॉडी में, और वर्टेब्रेट्स जिसमें वर्टेब्रेट्स और बैकबोन प्रेजेंट होती है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में।
नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। सो ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कि प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। फिर हमने किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, इन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एंजेलिना। तो नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं फंगाई। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे एनिमल जो अपनी तरह से यंग वंस को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स। और दूसरे एनिमल जो एग देते हैं, एग एच आउट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स। सो ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पे भी हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं, जैसे बियर, कैट, डॉग, डियर। नेक्स्ट एक्वाटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, फिश, लॉबस्टर्स और सी हॉर्स। नेक्स्ट एम्फीबियंस, ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, मीन्स पानी पर भी और लैंड पर भी। तो इनके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग्स, टॉड्स और सैलेमेंडर्स। तो इनको एम्फीबियंस एनिमल्स को अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए पानी के पास रहना पड़ता है, तो ऐसे एनिमल डेजर्ट एरिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए, रॉडेंट्स हो गए, पैरट्स हो गए, कैमेलियन हो गए, स्क्वेरल हो गए। तो ऐसे जानवर पेड़ों पर ही खाते हैं, सोते हैं और खेलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिनका वार्म ब्लड होता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं। और ऐसे जानवर जो जिनके अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो, और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। सो दीज एनिमल शो हाइबरनेशन। तो ऐसे एनिमल हाइबरनेशन शो करते हैं, जो कि विंटर में सोते हैं, और एस्टिवेशन जो गर्मियों में सोते हैं, जैसे कि फिश, रेप्टिला। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। तो ऐसे जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, शार्क, व्हेल। नेक्स्ट हर्बीवोरस एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे प्लांट्स पर लीफी मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, काऊ, रैबिट। नेक्स्ट ऐसे जानवर जो दोनों पर ही डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर भी और दूसरे एनिमल पर भी, मीन्स दोनों को खा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। डॉग, कैट, हैन, मैना, बियर। नेक्स्ट डीकम्पोजर्स, ये उन जानवरों को बोलते हैं जो दूसरे डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और उसी पर अपना गुजारा चलाते हैं, मीन्स उन्हीं को खाकर जिंदा रहते हैं। सो जैसे कि वल्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स